कल बाजार के अंदर आलू पूरी का ठेला लगाया करती थी और अपने दोनों गरीब बच्चों राजू चिंटू का पेट भरा करती थी। राजू और चिंटू सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। दरअसल सुनीता के पति का देहांत कुछ वर्षों पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गया था, जिस कारण सारी जिम्मेदारी सुनीता पर आ गई थी। ऐसे ही एक दिन राजू और चिंटू स्कूल से वापस आते हैं। माँ, हम दोनों को बहुत भूख लग रही थी। सुबह जो आपने आलू पूरी खिलाई थी वो तो स्कूल में पीटी टीचर ने व्यायाम करवाकर खत्म करवा दी, और जो आपने लंच में दी थी वो हमारे सारे दोस्त खा गए, और वो बोल रहे थे कि अगर हम तेरी माँ के ठेले पर जाकर आलू पूरी खाते हैं तो पैसे लगते हैं, इसीलिए वो मुफ्त में ही हमसे आलू पूरी लेकर खा गए। अब हम उनसे बात नहीं करेंगे। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, कल से मैं तुम्हें ज्यादा आलू पूरी बांध कर दे दिया करूंगी। और ऐसा नहीं कहते, वो लोग तो तुम्हारे दोस्त है ना, अगर तुम उन्हें थोड़ी सी आलू पूरी खिला ही दोगे तो क्या हो गया। पर माँ, उन्हें खिलाते हैं तो हमारे लिए आलू पूरी नहीं बचती और हमें स्कूल में भूख लगती है। अच्छा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी ठेले पर ग्राहक नहीं है। सबसे पहले मैं तुम दोनों को आलू पूरी खिला देती हूँ, उसके बाद तुम दोनों घर जाकर आराम कर लो, तब तक मैं भी ठेला बंद करके आ जाऊंगी। जिसके बाद सुनीता अपने दोनों बच्चों के लिए आलू पूरी लगा देती है और दोनों बच्चे आलू पूरी खाने के बाद कहते हैं, माँ, तुम सच में बहुत अच्छी आलू पूरी बनाती हो, पर आपको मंगल बाजार में यहाँ ठेला लगाने की जगह किसी रेस्टोरेंट में काम करना चाहिए, वहाँ पर आपकी आलू पूरी ज्यादा बिकेगी। सुनीता ने हंसते हुए इस बात का जवाब दिया, मेरे बच्चों, रेस्टोरेंट में ठेला नहीं लगता है, वहाँ पर तो लोग काम करते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उन लोगों को अपने मालिक की डांट भी सुनने को मिलती है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ को मालिक डांटे? नहीं माँ, हमें हमारे टीचर डांटते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अगर आपको डांट पड़ेगी तो भी हमें बहुत बुरा लगेगा। आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। अब हम दोनों घर जा रहे हैं और थोड़ा आराम करके होमवर्क करेंगे। राजू और चिंटू अब वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल सुनीता अपने पति के गुजर जाने के बाद अपने पास जमा किए हुए पैसों से आलू पूरी का ठेला लगाया करती थी, और मंगल बाजार पर लगाया हुआ उसका आलू पूरी का ठेला बहुत अच्छा चला करता था। ऐसे ही एक दिन उसके पास एक ग्राहक आता है और कहता है, बहन जी, मैं आपकी आलू पूरी चखने के लिए आया हूँ। दरअसल मैं एमसीडी की तरफ से हूँ और यहाँ पर एक निरीक्षण होने वाला है जिसमें हम सभी ठेले वालों के बने हुए सामान को खाकर देखेंगे, और जिसमें भी शुद्धता नहीं मिली उसका ठेला बंद होगा। भाई साहब, अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो मेरे दोनों बच्चों से भी मिलकर जाते, वो दोनों खुद भी यहीं से खाना खाते हैं। मैं रोज सुबह उन्हें आलू पूरी खिलाकर ही भेजती हूँ और कभी कभी लंच में भी उन्हें आलू पूरी देती हूँ। मेरे लिए जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही मेरे ग्राहक हैं, सब मेरा परिवार है। तो ठीक है बहन जी, जरा मेरे लिए एक प्लेट आलू पूरी लगा दीजिए। वो ग्राहक आलू पूरी खाकर चला जाता है। जिसके बाद सामने के ठेले पर पाव भाजी लगाने वाले हरिया ने कहा, वो आदमी मेरे ठेले का निरीक्षण करने के लिए आया था और उसने सुनीता के ठेले की आलू पूरी खाई है। अगर मैं उस आदमी को थोड़ी सी रिश्वत खिला दूं और सुनीता का ठेला बंद करवा दूं तो मेरी पाव भाजी का ठेला बहुत अच्छा चलेगा। अब हरिया भागकर उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, देखो भाई साहब, हम सब यहाँ मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं, मेरे पास आपके लिए बहुत ही उचित अवसर है। बताइए भाई साहब, क्या कहना आपको? देखो भाई साहब, ये सुनीता आलू पूरी वाली जब से मंगल बाजार पर आलू पूरी बेच रही है तब से मेरा काम बिल्कुल मंदा हो गया है। अगर आप किसी भी तरह इसे निरीक्षण में फेल करवा दें तो मेरा ठेला और अच्छा चलने लगेगा। इस काम के मैं आपको पूरे 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है भाई साहब, मैं इस बारे में सोचूंगा, अभी के लिए मैं चला। हरिया ये बात सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वो आदमी इस काम को करने के लिए मान जाएगा। ऐसे एक हफ्ता गुजरता है और एमसीडी की गाड़ी कुछ ठेले हटाने के लिए आती है। तभी वो गाड़ी सुनीता के ठेले के बाहर आकर रुकती है और हरिया खुश होते हुए अपने ठेले से कहता है, मैं तो जानता था कि सुनीता का ठेला हटाने के लिए वो आदमी 10,000 में मान जाएगा। आखिर मेरी तरकीब काम कर गई। वो मनी मन खुश हो रहा था और सुनीता वहाँ हाथ जोड़कर एमसीडी के कर्मचारियों के आगे रो रही थी। साहब, मेरा ठेला मत हटाइए, मैं अपने दोनों छोटे बच्चों की परवरिश इसी ठेले से कर रही हूँ। मैं अपने खाने में किसी भी तरह के गलत सामान का मिलावट नहीं करती, फिर आप मेरे ठेले क्यों हटा रहे हैं? सुनीता रो रही होती है और वहीं हरिया उसके जख्मों पर नमक लगाते हुए कहता है, ये सब तो तुम्हें अपने खाने में मिलावट करने से पहले सोचना चाहिए था ना सुनीता। अब देखो, तुम्हारी वजह से कितने लोग बीमार पड़ जाते। अच्छा है जो ये एमसीडी वाले भला काम कर रहे हैं, तुम्हारा ठेला हटा। सुनीता रोई जा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन तभी वहाँ पर वो ग्राहक आता है जिसने सुनीता की आलू पूरी खाई थी, और वो जेसीबी पर बैठे हुए अपने कर्मचारियों से कहता है, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? कोई भी काम ढंग से नहीं होता क्या तुमसे?
इस आलू पूरी वाले का ठेला नहीं हटाना है, इस पाव भाजी वाले का ठेला हटाना है। इसके पाव भाजी भी बासी है और भाजी भी कई दिनों की पुरानी बनाकर रखता है। ये बात सुनकर हरिया हैरान हो जाता है और शौक में चला जाता है और कहता है, कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी पाव भाजी पुरानी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पास इस बात की पूरी रिपोर्ट है और जो तुमने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी उसकी रिकॉर्डिंग भी। लेकिन उस बारे में बात थोड़ी देर में पुलिस जाकर तुमसे डायरेक्ट करेगी। फिलहाल के लिए तो तुम्हारा ठेला हटाना पड़ेगा। जिसके बाद हरिया बहुत रोता है और वो लोग उसका ठेला तोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद सुनीता ने अपने आंसू पोंछे और कहा, धन्यवाद साहब कि आपने मेरा ठेला नहीं हटाया। मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर पाऊंगी। बहन जी, जब मैं यहाँ पर निरीक्षण करने आ रहा था तो मैंने यहाँ कई ठेले वालों से और ग्राहकों से पूछा कि यहाँ पर सबसे अच्छा क्या मिलता है। सब लोगों ने यही कहा कि मंगल बाजार पर आलू पूरी लगाने वाली सुनीता सबसे अच्छा खाना बनाती है। तो मैं आपका ठेला कैसे हटा सकता था? आप तो इस मंगल बाजार की शान है। वहीं हरिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। थोड़ी देर में पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और कहते हैं, आपको एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देने के आरोप में और अपने खाने के सामान में मिलावट करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। चलिए हरिया जी, अब बहुत ठेला लगा लिया आपने यहाँ पर। अब आपकी पाव भाजी हम जेल में बनवाएंगे। जरा कैदियों को भी तो आपके हाथों की पाव भाजी खाने को मिले। जिसके बाद में वो इंस्पेक्टर अब हरिया को पकड़कर ले जाते हैं और हरिया रोते रोते बस यही कहता हुआ पुलिस जीप में बैठ जाता है, अरे बाप रे, गलती हो गई। मैंने तो गलत इंसान से दुश्मनी ले ली। बेकार में रिश्वत का इल्जाम और लग गया मेरे ऊपर। ये सुनीता है ही मेरे लिए मनुष्य। जब से ये मेरे ठेले के आगे ठेला लगा रही है तब से मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। पहले तो ये अपने पति को खो गई और अब मेरा ठेला भी हटवा दिया और मुझे जेल भिजवा रही है। अरे गाँव वालों, ये काली नागिन है, काली नागिन। वो ये सब कुछ बोलकर जाता है, लेकिन गांव वालों को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब जानते थे कि हरिया का व्यवहार कैसा है। और आज हरिया की सारी सच्चाई सामने आ गई थी। जिसके बाद में सुनीता वैसे ही ठेला लगाती है और सब लोगों को बड़े प्यार से और स्वच्छता के साथ में आलू पूरी मंगल बाजार रोड पर ही खिलाया करती है।